हर टॉपिक ज़िंदगी में सक्सेसफुल नहीं होता है और हर एवरेज स्टूडेंट फेल नहीं होता है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। कुछ ही समय बचे हैं, रिजल्ट आने वाली है। रिजल्ट आने से पहले दिल की धड़कन तेज हो जाती है। यह पल सिर्फ आपके लिए ही नहीं, जितने भी परीक्षार्थी होते हैं सभी के साथ होती है। चाहे वो नर्सरी की स्टूडेंट हो या क्लास 4th या 5th की हो, 10th या 12th की हो या कोई कंपटीशन की। रिजल्ट आते समय डर लगना बिल्कुल नॉर्मल है, राइट? यस या नो? यस, ओके। आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं क्लास को। तो मैं बताना चाहूँगी कि रिजल्ट आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करती है। सबसे बड़ा डर, अक्सर रिजल्ट आने से पहले हमें लगता है कि नंबर कम आए तो लोग क्या कहेंगे, पड़ोसी पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे, कितना मार्क्स बताएंगे, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे। सबसे बड़ा डर, रिश्तेदार क्या कहेंगे। और हकीकत भी यही है, ज़्यादातर रिश्तेदार ही पूछते हैं और ताना भी मारते हैं। स्टूडेंट को अपनी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हम कितना लिख कर आए हैं और कितने मार्क्स आने वाला है। तो मैं आपको आज यही सच्चाई बताने वाली हूँ कि जो हर स्टूडेंट को जाननी चाहिए। रिजल्ट एक हवा बन गया है स्टूडेंट। सच तो यह है कि मार्क्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन पूरी ज़िंदगी आपकी तय नहीं करती है। आज की डेट में आप देखेंगे ना, बहुत से सक्सेसफुल लोग बैठे हैं जो स्कूल में एवरेज मार्क्स लाते थे, वही आज सफल भी हैं। अब आपको पता चल भी जाएगा कुछ दिन में। रिजल्ट देखने से पहले 3 बातें ज़रूर जान लें, जो आपको 50% तक डर कम कर देगी। आइए जानते हैं कौन सी 3 बातें हैं। सबसे पहली बात आती है, लोग क्या कहेंगे। मैं आपको बता दूं, ये भूल जाइए कि लोग क्या कहेंगे। 2 से 3 दिन ही बात करेंगे लोग, फिर भूल जाएंगे, अपनी कामों में बिजी हो जाएंगे। सच बता रही हूँ। जैसे रिजल्ट निकलता है ना, ये 3 दिन हलचल होती है। लाइफ आपकी है, उनका ओपिनियन नहीं है। हमेशा यह देखिए कि आपको क्या करना है। लोग, रिश्तेदार सभी बोलेंगे, आप किस किस के मुंह को बंद करते चलेंगे। इसलिए आप हमेशा अपने पर फोकस कीजिए। अब दूसरी बात आती है कि पेरेंट्स को कैसे हैंडल करें। वाकई जो मेरे पीछे पूरी साल पैसे बर्बाद किए हैं, उससे तो डर लगता ही है। श्योर है कि नहीं? मैं आपको बताना चाहूँगी, पेरेंट्स को सच बताइए, छुपाइए मत, क्योंकि वही आगे आपको सपोर्ट करेंगे। उन्हें प्रेशराइज नहीं कीजिए, क्योंकि एक नंबर आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करता है। आप उससे कहीं ज़्यादा हो। अगर अच्छे मार्क्स आए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कम आए तो सभी रास्ते खत्म। ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 10th और 12th का मार्क्स मायने नहीं रखता है, क्योंकि कंपटीशन इतनी टफ हो गई है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्क्स लाना गलत है। मार्क्स तो लाना ही है। सबसे बड़ी बात है कि क्वालिफाई तो होना ही है आपको। अगर आपको कहीं भी एलिजिबल नहीं है तो फिर आप कहीं के लायक नहीं हैं। इसलिए एलिजिबल तो मार्क्स आनी ही चाहिए। जितना एलिजिबल मार्क्स होती है उतना आपको लाना ही है, नहीं तो कहीं एडमिशन ही नहीं होगी। कैसे होगी? 10th के बाद डर होती है, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो स्ट्रीम नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। स्ट्रीम आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में भी बताया था। अगर ऐसा लग रहा है, आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। आप अपनी स्ट्रीम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी स्किल से आगे भी बढ़ सकते हैं। इस मायने में आप लोग कहीं मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग हैं। यस या नो ज़रूर कमेंट में लिखेंगे। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप और मेहनत कीजिए ताकि और इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अगर नंबर कम आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं। हर बच्चे की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। किसी को पढ़ाई में तो किसी को आर्ट्स में, किसी को क्रिएटिविटी में, किसी को स्किल्स में, किसी को डांस में। हर तरह की अपनी अपनी क्वालिटी होती है और अपनी आईक्यू लेवल से सभी को आंक नहीं सकते हैं। सही बोल रही हूँ ना? सबकी अपनी अपनी रुचि अलग होती है।
जो काम आप कर पाते हैं कोई उस काम को दूसरा नहीं कर पाता है। आप समझिए, जो काम आप कर पाते हैं मैं खुद नहीं कर पाती हूँ। और सबसे ज़रूरी बात, दुनिया क्या कहेगी ये सोचकर अपना कॉन्फिडेंस कभी मत खोइएगा। मैं आप सबसे बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिजल्ट जैसा भी आए, जो लिखे होंगे, आई बिलीव कि अच्छे परिणाम आएंगे। खुद पर विश्वास रखिए, क्योंकि असली जीत मार्कशीट में नहीं होती है, आपकी मेहनत और हिम्मत में भी होती है। रिजल्ट जैसा भी आइए, हार मत मानिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए। सफलता आपके कदम एक न एक दिन जरूर चूमेगी। इतना कहने के बाद भी अगर रिजल्ट को लेकर थोड़ी भी टेंशन हो रही है, तो बस एक बात याद रखिए, जो भी आए वही एंड नहीं होता है, लेकिन वहीं से अगला स्टेप आपका शुरू होता है, राइट। रिजल्ट सिर्फ नंबर बताता है, आपकी काबिलियत नहीं। एक पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, कि आपकी मेहनत और एटीट्यूड करता है। अगर आज रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं आया, तो हो सकता है इसका मतलब है ईश्वर ने आपके लिए कुछ और बेहतर सोचा है। आज का रिजल्ट टेम्प्रोरी है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस परमानेंट होनी चाहिए। कंपैरिजन छोड़िए, हर किसी का जर्नी अलग अलग होती है। रिजल्ट आपको डिफाइन नहीं करता, आप खुद अपनी पहचान बनाते हैं। कई लोग तो रिजल्ट ख़राब होती है तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रिजल्ट से ज़्यादा आप कीमती हैं। पेरेंट्स से डर लगता है, कहीं आपका नंबर से नहीं आया तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे, इतने पैसे वियर किए आपके पीछे, राइट। लेकिन आपको पता है, पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके नंबर से ज़्यादा उनको आपकी चिंता होती है। अगर आप जिंदा हैं तो नंबर तो फिर से एग्ज़ाम देंगे, री एग्ज़ाम में ले आएंगे, लेकिन जब आप ही नहीं होंगे तो नंबर कौन लाएगा। सोचिए इन चीज़ों को। इसलिए ये सुसाइड का छोड़ दीजिए। हर चीज़ से स्ट्रगल लोग करते ही हैं, कोई ना कोई हर स्ट्रगल से ही पहुंचता है कहीं, इतना तो जान लीजिए। ऐसे नहीं कि बनाया उस, मान लीजिए मेरे पास बहुत नॉलेज है, क्या हम जल्दी सक्सेस कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं कर लेते। हर चीज़ में टाइम लगती है ना। तो ठीक है, वैसे ही पढ़ाई है, स्टडी है, जब तक आप स्टडी करेंगे नहीं तो जल्दी से बिल्कुल इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। उसमें भी पूरी साल लगता है। आप देखेंगे ना, बच्चा एलकेजी से ही पढ़ते पढ़ते क्लास 10th तक पहुंचता है, तो उसे स्ट्रगल ही कहते हैं। डायरेक्ट बच्चा कोई 10th नहीं कर पाता है। आप एलकेजी के बच्चे को 10th का सवाल देंगे, क्या वो हल कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। उसके लिए एलकेजी का 1 2 3 भी टफ लगता है, कि ए कैसे बनाना है। बहुत मेहनत होती है बच्चों को पढ़ाई करना और पढ़ाना भी, ठीक है। इसलिए याद रखिए, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, उसकी फ्यूचर पूरी तरह आपके हाथ में है। आप जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। पेरेंट्स से डर लग रहा है, लेकिन पेरेंट्स आपको कभी छोड़ेंगे भी नहीं। पेरेंट्स नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन आपके खिलाफ कभी नहीं हो सकते हैं। जिस चीज़ से आप डर रहे हैं वह असल में उतनी बड़ी नहीं होती है जितनी आपने दिमाग में घर कर ली है। जब भी डर लगे ना, तो गहरी सांस लीजिए और खुद से बोलें कि मैं कभी फेल नहीं हो सकता, जो भी होगा मैं अपने आप को संभाल लूँगा और मैं कर सकता हूँ। इतना अगर आपने ठान लिया ना, तो आगे ज़रूर बढ़ लीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। किसको किसको डर लग रहा है रिजल्ट से, कमेंट में यस लिखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।